पाटिल। अतुल भाई, मैं चाह रहा हूं कि ये फ्री बिजली तो मुझे पता है आप बोलेंगे ही, पहले ये बताइए जो 35 लाख लोग घर पर नहीं मिले, अब चुनाव आयोग कह रहा है देख लीजिए, हम तो पहले ही कहते थे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं मिले ना ऐसे लोग जो घर पर नहीं है, या तो मृत हो गए या शिफ्ट हो गए या दो जगह रजिस्टर्ड है, इसका मतलब एसआईआर जरूरी है। अतुल भाई बोलिए। क्या मानक भाई आप झूठों पे विश्वास रखते हो? यहाँ तो खुद ही साइन मारकर बीएलओ जो है अपने यहाँ बैठकर ही मतदाताओं के साइन मारकर फॉर्म अपलोड कर रहे और इसके वीडियो आए हैं। यहाँ तो गार्डन में जो है, गार्डन में और बगीचे में जो है वो फॉर्म भरे जा रहे हैं और वहीं साइन किया जा रहा है। महादलितों के घर जाया नहीं जा रहा है और ये अच्छे दैनिक भास्कर ने अखबार ने लाया है। आपका माहौल क्या है? राजीव रंजन जी, उनके प्रोग्राम रोज देखिए आप मानक जी, ऐसे सवाल खड़े नहीं होंगे। ये तो सीधा सीधा जो है कि बीजेपी के दफ्तर में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दफ्तर खुल चुका है। बड़ी सेवा दे रहे हैं, बड़े सेवाभावी लोग हैं, ये सेवा दे रहे हैं ये लोग जाके कि कौन से वोट कटेंगे और कौन से रहेंगे, इनके जिलाध्यक्ष जाके बैठ रहे हैं, जैसे हमें समझता ही नहीं बीएलए कौन होता है। तो ये बार बार नए नए तरीके के जीआर आ रहे हैं, नई नई इंफॉर्मेशन आ रही। कल कहा था कि 6.48% ही वोटर का रजिस्ट्रेशन बचा है, और कल ये भी साथ में कहा था कि 1 करोड़ लोग जो है वो बाहर है, उनका रजिस्ट्रेशन होने का है। तो 1 करोड़ लोग बाहर है, तो 7 करोड़ 90 लाख में से 1 करोड़ निकालो आप, तो 12 के ऊपर तो यही वोटर हो जाते हैं। तो ये झूठ बताना, ये महादलितों के वोट कैसे कटेंगे, ये अरे भाई अतुल भाई, उसमें 4.5% घर पर नहीं मिले ना, वो कह रहे हैं जो नहीं मिले वो भी तो ऐड करिए। फिर आप झूठ पर विश्वास कर रहे हैं? गए नहीं, घर पे जा ही नहीं रहे ना, मैक्सिमम तो वो यहीं पर फॉर्म भर रहे हैं। और इसके अजीत अंजुम जी को देख लीजिए, तो जो पत्रकारिता कर रहा है उसे कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता फैला रहा है, उसके ऊपर एफआईआर डाल रहे हैं। राजीव रंजन जी कर रहे हैं काम, राजीव रंजन जी की वीडियो हम रोज देख रहे हैं। खुले सबूत जो है, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, पूरा दिख रहा है। तो ये सामने जो दिख रहा है सब दिख रहा है। अभी तुहिन भाई को मैं जरा बताता हूं डेट टू जीडीपी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है। यूपी में पिछले 8 महीने से 23,000 जल निगम बोर्ड के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है, तनख्वाह नहीं मिली है। 55 लाख करोड़ का कर्जा देश पे 70 साल में था, और डेट टू जीडीपी रेशियो जब इनको हमने हाथ में दिया था देश, तब 68% था। इन्होंने वो 85% के आसपास लाकर रखा है। 220 लाख करोड़ का कर्जा केवल 11 साल में इन्होंने देश के ऊपर थोप दिया है। आज देश की अर्थव्यवस्था जो है चरमरा गई है, लोगों का सेविंग रेट 5% से नीचे आ गया है। ये सारे आंकड़े सामने आते हैं और सारे आंकड़े सामने दिखते हैं, फिर झूठ मूठ का कुछ आंकड़ा निकालते हैं। इनकम इनइक्वालिटी बताने के बजाय हाँ कंजम्पशन, अरे मेरा 20 रुपया अगर इनकम है और मैं 20 रुपया खर्चा करता हूं और किसी का 100 रुपया इनकम है और वो 20 रुपया खर्चा करता है, तो इक्वालिटी हो गई क्या? वो इनकम इनइक्वालिटी दिखानी पड़ती है। तो ये झूठ जो बोलते हैं ना, वो मैं अभी बताता हूं। महाराष्ट्र में 1-2.5 साल छोड़ दिया, इनके हाथ में है राज्य। आज लोगों को दारू पिलाकर बहनों का 1500 रुपया जो है वो देने की बात चल रही है। कर्जा माफी का वायदा किया था महाराष्ट्र में, अभी तक दिया नहीं है। दारू पिलाकर 6,000 रुपए का रेट कहा था, अभी तक दिया नहीं है। दारू पिलाकर क्या कहा आपने अतुल भाई? अभी दारू के जो लाइसेंसेस है वो बांट रहे। तो 1972 के बाद कोई लाइसेंस महाराष्ट्र में मिला नहीं था। अच्छा। अभी नए लाइसेंस का जीआर निकला है, जिसके ऊपर बहुत हो हल्ला जो है महाराष्ट्र में बचा हुआ है। और दारू पे टैक्स बढ़ा रहे क्योंकि आर्थिक प्रबंधन बड़ा अच्छा है ना। तो कुछ बातें जो है वो ये सामने स्पष्ट तरीके से आ रही है। कौन से डॉक्यूमेंट है? हर कोई कह रहा है मेरे पास वोटर आईडी है, खुद का बनाया हुआ डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। कौन सा है? तो आधार कार्ड है, आधार कार्ड नहीं चलेगा। राशन कार्ड नहीं चलेगा, जिसके ऊपर सारा रजिस्ट्रेशन होता है। आधार कार्ड के ऊपर आपका बनता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रहवासी प्रमाण पत्र बनता है, निवासी प्रमाण पत्र। वो निवासी प्रमाण पत्र चलेगा, ये नहीं चलेगा। अब गरीब लोग ये कह रहे हैं, गरीब तबके के, कि हमें बीएलओ पैसे मांग रहे हैं। ये भी सामने आया है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के फॉर्म जमा हो रहे हैं अतुल भाई। ज्ञानेश कुमार जी कह तो रहे हैं अभी तो हम ऐसे ही ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट बाद में देखेंगे। बस मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको। 24 मार्च 2025 को एक विज्ञप्ति आई थी, एक जीआर आया था इलेक्शन कमीशन का कि हम लोग प्यूरिफिकेशन करने वाले हैं वोटर लिस्ट का। चलो ठीक है, वो चलता है, वो करना पड़ता है। और 25 जून को 3 महीने में ऐसे क्या हो जाता है कि एसआईआर की बात आती है, और अभी कह रहे कि हम विदाउट डॉक्यूमेंट फॉर्म ले रहे। और क्या कह रहे? घुसपैठिए घुस गए हैं बांग्लादेश के और नेपाल के। वो एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, नरेंद्र मोदी जी। तो वो कहते थे कि सीमा तो सारी केंद्र के हाथों में है, और केंद्र घुसपैठिए जो आते हैं उसमें राज्य का क्या संबंध है? वो तो प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। तो गृह मंत्री की असफलताएं जो है वो बता रहे थे, पुरानी वीडियो चलाकर देख लो। तो ये जो यू टर्न प्लस टर्न जो है ना, तो ये सारा चल रहा है। पर जो आए हैं उनको निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए। चलिए मैंने मान लिया अतुल भाई, मैंने मान लिया केंद्र सरकार की नाकामी है।
पर जो आए हैं उनको पकड़ के निकालें या नहीं निकालें? 1000 निकालना चाहिए, 1000 सिर्फ चिल्लाना नहीं चाहिए। हाँ। चिल्लाना कम करो, काम ज्यादा करो। हाँ। और चुनाव के वक्त ही हिंदू मुसलमान हो जाता है, चुनाव के वक्त ही जो है वोटर लिस्ट के नाम से चिल्लाया जाता है, मुसलमानों के नाम से चिल्लाया जाता है, और वक्त पर कुछ होता नहीं है। हाँ, डिलीट होने में दलित, मुस्लिम और जहां बीजेपी का वोटर नहीं है वहां डिलीटेशन ज्यादा होता है। डिलीशन कैसा होता है? हाँ। आप एक मुद्दा छोड़ दिया सौरभ भाई ने, मैं बताता हूं। जो ईवीएम मशीन होता है, वो ईवीएम मशीन में आपको पता चलता है कौन से बूथ पे आपके कितने वोट हैं, और वो आइडेंटिफाई करना आसान होता है। यहां तक नीचे गिर चुके हैं। पहले कैसा होता था, मतदाता अपने पसंद का सरकार चुनती थी। अब इन्हें मालूम है ये हारने वाले हैं, तो इन्होंने क्या किया, अभी अपने पसंद का मतदाता चुनना शुरू कर दिया। क्योंकि कितने यूटर्न है, कितनी कितनी झूठी खबरें, झूठी बातें जो है इस सरकार की, इस सरकार की जो है इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी की कितनी झूठी बातें सामने आई है। हाँ बोलिए तो इनसे। सबसे पहले इन्होंने ये जो आंकड़े दिए कि इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, मैं इनको बता दूं कि पिछले 5-6 वर्षों में निरंतर हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाली लार्ज इकोनॉमी 6.5% की जीडीपी ग्रोथ मेंटेन करना, 6.6 की जीडीपी ग्रोथ मेंटेन करना, और अरे अपना कितना है, 2.1% रिटेल बीच में मार, ये तरीका ठीक हमारा कितना जीडीपी कितना है? रिटेल इन्फ्लेशन 2.1%, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये कह रहे थे डेट टू जीडीपी रेशियो, अरे आप देख लीजिए जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो, अब यूएस का देख लीजिए, सिंगापुर का देख लीजिए, भारत का जो एक ग्रोइंग एक इकोनॉमी है, यूपीए और बीजेपी का करो कंपैरिजन, जो है बिल्कुल हेल्दी है। अगर आप इकोनॉमिक्स की समझ रखते हैं तो 85% जो है वो बिल्कुल हेल्दी है, कोई उसमें घबराने की जरूरत नहीं। उससे कम होगा तो मतलब ये होगा कि भारत की ग्रोथ रेट जो है स्लो हो रही है। दूसरी बात, जो आप अनियमितताओं की बात कर रहे हैं, देखिए जिन लोगों की बात आप अजीत अंजुम की बात कर रहे हैं, उनकी प्रामाणिकता क्या है वो हम सब जानते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बार बार जो है ट्वीट करके इन आरोपों को खारिज कर दिया है, इन वीडियोस को खारिज कर दिया है। अब आपके पास अवसर है, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, कह दीजिए कि आप सही है, सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन गलत है। अतुल भाई जल्दी से बोलिए आगे सेकंड दीजिएगा। देखिए, ये तुहिन सिन्हा को झूठ बोलने की आदत है। देखिए, अरुण जेटली जी ने 2003 में एफआरबीएम लाया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। उसके हिसाब से 60%, 40% स्टेट का और 20% केंद्र का फिस्कल डेट टू जीडीपी रेशियो होना चाहिए 60%। इनको 68 पे दिया था, वो 85 तक चला गया है, सबको पता है। 55 लाख करोड़ का 220 लाख करोड़ तक कर्जा गया है, ये सबको पता है। अभी इन्फ्लेशन की बात, सीपीआई इंडेक्स में क्या करते हैं लोग, वेटेज जो है, अगर सब्जी होगा, पेट्रोल होगा, जो महंगी चीजें हैं वो छोड़ देंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें डाल देंगे, वेटेज चेंज करते हैं चीजों का, और वेटेज चेंज करके कहते हैं कि महंगाई नहीं है। मैं तो यहाँ बैठे हुए और जो दर्शक देख रहे हैं, अतुल भाई एक सेकंड, अतुल भाई मान लीजिए ना, एक मिनट, ना आसान है, एक मिनट। नीतीश जी कह रहे हैं मैं 125 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। आप मान लीजिए महाराष्ट्र में ये फ्री में इस तरह की बहुत सारी घोषणाएं की, वहां जीत के आए हैं। मध्य प्रदेश याद करिए, हरियाणा देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, बिहार में इन पर यकीन क्यों नहीं करेगी जनता? अभी लोगों ने अभी अनुभव कर लिया। महाराष्ट्र में इतना झूठ बोला गया है कि अभी तक लोकल बॉडीज के चुनाव लेने की हिम्मत नहीं हो रही है। डिक्लेयर हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला 4 महीने में लो, लेकिन हर 1 महीने में 1 महीना बढ़ाया जा रहा है। हिम्मत नहीं हो रही अभी भी लेने की चुनाव। तो अब आप समझ लीजिए, अभी लोग समझ गए। वो अमित शाह जी के ना सारे वीडियो आ गए मार्केट में। 9 तारीख को चुनाव हो जाएगा, 10 तारीख को 1 सिलेंडर, दिवाली में 1 सिलेंडर, होली में 1 सिलेंडर। हमारे यहाँ 2 सिलेंडर देने वाले थे, जो है वो लेने की हैसियत नहीं रखी लोगों की। तो इन्होंने जितने वायदे किए, 1 लाख करोड़, 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़, हुस हवा हो गया। अच्छा ठीक है, ओके संजय कुमार, ऑलराइट संजय कुमार। ये जो है, उसके बाद कंचना यादव जो समाधियां ले रहे हैं, रास्ते जमीन में धस रहे हैं, और रोज मर्डर हो रहे हैं। ओके संजय कुमार।